हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजन एकेडमी। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है फॉर ऑल दी MCA CET 2025 कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि आपका ऑब्जेक्शन रिजल्ट आ चुका है। तो ऑब्जेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। सो यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चंस में ऑब्जेक्शंस को एक्सेप्ट किया गया, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये रहा कॉपी ऑफ दी नोटिस, जिसमें टोटल एंड ऑल अगर हम देखें तो दोनों शिफ्ट्स को मिला के फॉर बोथ ऑफ द शिफ्ट्स हम देख सकते हैं कि इंग्लिश के लिए 11 क्वेश्चंस पे ऑब्जेक्शन किया गया था, जिसमें से 2 यूनिक क्वेश्चन थे और एक को एक्सेप्ट किया गया है। उसी तरीके से लॉजिकल रीजनिंग में 23 ऑब्जेक्शंस आए थे, जिसमें 7 यूनिक क्वेश्चंस थे और 5 को एक्सेप्ट किया गया है। 20 फॉर द मैथमेटिक्स, जिसमें से 8 यूनिक क्वेश्चंस थे और जिसमें से 6 हमारे पास में 6 को एक्सेप्ट किया गया। सो टोटल इन ऑल यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो CET सेल को यहाँ पे टोटल 17 यूनिक क्वेश्चंस पे ऑब्जेक्शंस मिला था, जिसमें से 12 को उन्होंने एक्सेप्ट किया, बाकी 5 को उन्होंने डिस्कार्ड कर दिया। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है, किसको किसको उन्होंने एक्सेप्ट किया है। तो यहाँ पे फाइनल रिपोर्ट है हमारे पास में। अब ये फाइनल रिपोर्ट अगर आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं, मैं डायरेक्टली क्वेश्चंस तरफ आगे बढ़ूंगा। तो सबसे पहले शिफ्ट 1 में अगर मैं बात करूँ तो शिफ्ट 1 में 10 क्वेश्चंस थे हमारे पास इन एन ऑल टोटल, जिसमें से 7 क्वेश्चंस को एक्सेप्ट किया गया, बाकी 3 क्वेश्चंस को रिजेक्ट कर दिया गया था। यहाँ पे 3 क्वेश्चंस को ऑब्जेक्शन को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। 5 क्वेश्चंस पे फ्री मार्क्स दिया और 2 क्वेश्चंस का आंसर की अपडेट किया। तो देख लेते हैं कि क्वेश्चंस क्या क्या है। सबसे पहले हमारे पास में क्वेश्चन है दैट इज़ 201126। तो ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। यहाँ पे ऑब्जेक्शन किया गया था, लेकिन कोई भी आंसर की में चेंज नहीं देखने के लिए हमको मिला। सो देयर इज़ नो चेंज इनटू द आंसर की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में जो है वो है 201137। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन को एक्सेप्ट किया गया। 1 मार्क्स शुड बी गिवन टू ऑल द स्टूडेंट्स। अब मुझे यहाँ पे एक चीज़ की और क्लैरिटी नहीं है, मुझे ये लग रही है कि 1 मार्क्स कैसे दिया जाना चाहिए, बिकॉज ये क्वेश्चन तो जो हमारे पास में था ये 2 मार्क्स का था, राइट। 2 मार्क्स का क्वेश्चन, तो +2 मार्क्स दिया जाना चाहिए सभी स्टूडेंट्स को। अब देखते हैं इसमें एग्जैक्टली वो कर क्या रहे हैं। हो सकता है कि शायद से ऐसा हो रहा हो कि ये क्वेश्चन को डिसरिगार्ड कर दिया गया और सभी स्टूडेंट्स को +1 सिर्फ यहाँ पे दिया जा रहा हो, ये भी चीज़ हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। आंसर की अपडेटेड है फॉर द क्वेश्चन नंबर 201138। 201138 के लिए आंसर की अपडेट, जो कि एक्चुअल में ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने आंसर की अपडेट किया है यहाँ पे। सो लेट्स, ठीक है, अब कुछ कर नहीं सकते, ऑलरेडी ऑब्जेक्शन के ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं लिया जा सकता, लेकिन ठीक है, अभी उन्होंने ऑब्जेक्शन यहाँ पे ऑब्जेक्शन पे आंसर की को अपडेट किया है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में है 201144 क्वेश्चन, जहाँ पे जहाँ पे +1 मार्क्स वापस से यहाँ पे ऑब्जेक्शन को एक्सेप्ट किया गया है और +1 मार्क्स कहा जा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास में 201149, वंस अगेन यहाँ पे भी +1 मार्क्स, मतलब ऑब्जेक्शन एक्सेप्टेड है। क्वेश्चन इनकरेक्ट है यहाँ पे। सो दैट इज़ द रीज़न कि यहाँ पे +1 दिया जा रहा है। वंस अगेन फॉर द 201173 ऑब्जेक्शन एक्सेप्टेड है और यहाँ पे हमारे पास में +1 दिया, जो कि रीजनिंग का एक क्वेश्चन था हमारे पास में, और जहाँ पे कुछ भी हमारे पास में रिजल्ट नहीं बन पा रहा था। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से हमारे पास में है फॉर रीजनिंग वंस अगेन। तो रीजनिंग में यहाँ भी हमारे पास में कुछ बन नहीं पा रहा था, तो इसीलिए इसको भी एक्सेप्ट किया, +1 मार्क्स दिया जा रहा है यहाँ पे। फिर उसके बाद में हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 201179 है, जिसमें कोई भी चेंज नहीं किया जा रहा है। नो चेंज हैज़ बीन एक्सेप्टेड, और वैसे भी क्वेश्चन में कोई ऑब्जेक्शन था नहीं, किसी ने इसको ऑब्जेक्ट किया होगा, बट यहाँ पे कोई ऑब्जेक्शन था नहीं क्लियरली, तो यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में दैट इज़ 201191, जहाँ पे हमारे पास में आंसर में कहा जा रहा था कि यहाँ पे आंसर 60 इज़ कहा गया है, लेकिन यहाँ पे आर आना चाहिए। तो आर आना चाहिए, तो यहाँ पे ऑब्जेक्शन, जो कि ग्रामर रूल के हिसाब से आर अभी भी होना चाहिए, लेकिन CET सेल ने कहा है कि इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो अब जो वो कह रहे हैं, ठीक है, उसी की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक्चुअल में अभी भी ग्रामर के रूल के हिसाब से देखूँ तो यहाँ पे आर ही आंसर है, बिकॉज एम्प्लॉयज़ है, क्लोजेस्ट प्रॉक्सिमिटी रूल यहाँ पे यूज़ होता है ऑफ द ग्रामर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दैट इज़ 2095, जहाँ पे कोई भी आंसर की में चेंज नहीं। वैसे इस क्वेश्चन में कोई हमको ऑब्जेक्शन लेने की ज़रूरत भी नहीं थी, तो बट ठीक है, किसी ने ऑब्जेक्ट किया था, तो यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं है हमारे पास में। सो ये क्वेश्चंस थे हमारे पास शिफ्ट 1 के। शिफ्ट 2 के बारे में अगर मैं बात करूं तो शिफ्ट 2 में टोटल इन ऑल 7 क्वेश्चंस पर ऑब्जेक्ट किया गया था, जिसमें 5 को एक्सेप्ट किया गया और 2 को डिसरिगार्ड कर दिया गया। तो देख लेते हैं एक बार क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है 201233, जो कि मैथ्स का क्वेश्चन था, और यहाँ पे +1 दिया जा रहा है। क्वेश्चन इनकरेक्ट, ये हमारे पास पार्टनरशिप बेस्ड वाला जो क्वेश्चन था, तो यहाँ पे +1 दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है
201234। ओके, अब यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं किया गया, कोई भी चेंज इसमें नहीं किया गया। अभी भी यहाँ पे CET से कहना है कि यहाँ पे 96 सपोज उन्होंने कहा था कि राइट आंसर है, तो कह रहे हो अभी भी राइट आंसर यहीं पे 96 ही है। बट क्वेश्चन काफ़ी क्रिटिकल हो जाता है, एक बहुत ही बड़े कॉम्प्लेक्स इक्वेशन में टर्न आउट कर जाता है और सॉल्वेबल नहीं हो पाता है, इसीलिए हम यहाँ पे इसको फिर ट्रायल एंड एरर मेथड से हमको सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन CET से कहना है कि इसमें कोई भी क्वेश्चन का में चेंज नहीं होगा। ओके, क्वेश्चन यहाँ पे एब्सोल्युटली राइट है, आंसर आएगा। नेक्स्ट हमारे पास में है दैट इज़ द 201238, जिसका +1 दिया जा रहा है, जिसके ऊपर ऑब्जेक्शन यहाँ पे एक्सेप्ट किया गया है कि इनकरेक्ट है। क्वेश्चन हमारे पास में यहाँ पे इनकरेक्ट है, इसके लिए यहाँ पे +1 दिया जा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास में है 201255। ओके, वापस से यहाँ पे ये जो डॉग और कैट वाला बहुत ही फेमस क्वेश्चन था। ओके, जिसके ऊपर कोई भी हमको आंसर डिराइव हम नहीं कर पा रहे थे जिसके ऊपर बेस पे, तो यहाँ पे भी इसको इनकरेक्ट फाइंड किया गया और +1 दिया जा रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास में है दैट इज़ विच नंबर डज नॉट बिलोंग्स टू द ग्रुप। अच्छा, इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे एज पर दी आंसर की अगर हम देखें तो 144 आंसर की बनता है, बिकॉज ये हमारे पास में 11 का स्क्वायर था, ये 12 का स्क्वायर था, ये 13 का स्क्वायर था और ये हमारे पास में 15 का स्क्वायर था। अब ये मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आया कि यहाँ पे इन्होंने कहा कि ठीक है यहाँ पे 144। ओके, क्लियरली हम देख पा रहे थे 144 इज़ दी ओनली इवन नंबर, लेकिन यहाँ पे आंसर की अब अगर आंसर की अपडेट करें दैट मीन्स कि दे वुड हैव बीन अपडेटिंग दिस टू, ये ऑप्शन पे अपडेट कर रहे होंगे, क्योंकि कह सकते हैं कि ये सीक्वेंशियल ऑर्डर में है और ये नॉन सीक्वेंशियल ऑर्डर। लेकिन बेटर एनालॉजी जो यहाँ पे हमारे पास में बन रही थी वो यही था कि ये इवन नंबर, ये बेटर एनालॉजी थी। अब जहाँ पे ज़रूरत थी वहाँ पे उन्होंने अपडेट नहीं किया और जहाँ पे ज़रूरत नहीं थी बिल्कुल भी कुछ भी करने, वहाँ पे उन्होंने अपडेट कर दिया। तो यहाँ पे आंसर की अपडेट किया है इन्होंने। ओके, यहाँ पे ऑब्जेक्शन कंसीडर किया है। तो कैसे CET सेल फंक्शन करता है समझ में बिल्कुल भी नहीं आ पाता यहाँ पे, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, इस क्वेश्चन में तो यार बिल्कुल भी ऑब्जेक्शन की ज़रूरत थी यहाँ पे, क्योंकि इस क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे तो इस क्वेश्चन में हमारे पास में क्लियरली इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन की रिक्वायरमेंट थी और यहाँ पे क्वेश्चन इनकरेक्ट था, +1 मिलना चाहिए था। क्योंकि यहाँ पे सर्कुलर टेबल वाला जो क्वेश्चन था यहाँ पे, ये तो बहुत ही क्लियर था कि P इज़ इमीडिएट लेफ्ट ऑफ Q, तो Q अगर हमारे पास में तो इस इमीडिएट लेफ्ट में P है। ओके, और बोल दिया कि R इज़ अपोजिट टू Q, R इज़ अपोजिट टू Q यहाँ पे कहा जा रहा है, S इज़ नॉट नेक्स्ट टू Q। तो यहाँ पे बचा क्या हमारे पास में, एक ही लोकेशन यहीं पे यही बचता है ना, तो एस तो उसके क्यू के बगल में ही आएगा, ये पॉसिबिलिटी नहीं, तो क्वेश्चन इनकरेक्ट था। तो वही मैं कह रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चन में जहाँ पे अपडेट की ज़रूरत थी वो उन्होंने किया ही नहीं, और जिस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन एक्चुअली सीधे सीधे तौर पर गलत बन रहा है उसको उन्होंने कह दिया कि नो चेंज। तो यहाँ पे तो ऑब्जेक्शन कंसीडर होना चाहिए था, लेकिन ये मैं अभी भी इसके साथ में मैं सहमत नहीं हूँ। कुछ क्वेश्चंस और भी ऐसे हैं जिसके साथ में मैं सहमत नहीं हूँ, लेकिन ये वन ऑफ दोज क्वेश्चन जो कि ब्लाइंड पर्सन को भी नज़र आ जाएगा, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में टेबल वाला एक क्वेश्चन था जिसमें ऑब्जेक्शन की हमको रिक्वायरमेंट थी, यस इसको एक्सेप्ट किया गया, +1 मार्क्स दिया जा रहा है, ठीक है। ओके, सो दीज वर ऑल द क्वेश्चन जिसके ऊपर ऑब्जेक्शंस फाइनली कंसीडर किए गए, और जहाँ जहाँ आपको मार्क्स मिल रहे हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ओके, सो टोटल इन ऑल अगर हम देखेंगे यहाँ पे ध्यान से अगर हम देखें तो शिफ्ट 2 में, ओके, शिफ्ट 2 में हमारे पास में 4 क्वेश्चंस ऐसे हैं जहाँ पे +1 मार्क्स कंसीडर किया जा रहा है कि सभी को फ्री मार्क्स दिए जाएंगे। उसी तौर पे अगर हम देखते हैं शिफ्ट 1 में, तो शिफ्ट 1 में 5 मार्क्स फ्री में मिले, मतलब कि 5 क्वेश्चंस के ऊपर मार्क्स मिलने वाला, अब चाहे +5 मिले या फिर +10 मिले, जो भी होगा। ओके, बट यहाँ पे फ्री मार्क्स मिल रहा है। ओके, सो किसी का भी आंसर वहाँ पे कंसीडर नहीं करे तो +5 मिल जाए या +10 मिल जाए, क्या फ़र्क पड़ता है वहाँ पे। ओके, मार्क्स तो मिल रहे हैं ना हमको यहाँ पे। तो 5 क्वेश्चन शिफ्ट 1 में और 4 क्वेश्चन शिफ्ट 2 में। सो दीज वर ऑल द क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्शन में कंसीडर किया। 17 में से 12 क्वेश्चन को कंसीडर किया गया था। ओके, सो दीज आर ऑल द ऑब्जेक्शंस। ओके, एंड फॉर मोर सच अपडेट्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस, और साथ में व्हाट्सएप और टेलीग्राम को भी ज्वाइन करके रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।